चलो वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपना क्लास 8 का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलो अपने क्या ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस चल रहे थे। ठीक है, एक्सरसाइज के 2.2 के। ठीक है, अब अपन आगे कंटिन्यू करेंगे उसके आगे के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जो मैं आपको हर थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कहता हूँ कि आपको उसको करने का तरीका क्या है। ठीक है, बेस्ट मेथड क्या है ताकि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कभी भी आसानी से कर सको। तो सबसे पहली बात प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस। ये तीन चीज़ें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी चीज़ें होंगी आपकी। किसके लिए? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए, चाहे किसी के भी हो, चाहे वो सरफेस एरिया वॉल्यूम के हो, चाहे किसी के भी हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आपको करने का मेथड क्या है। पहले एक बार उसको नॉर्मल रीड करो, फिर टुकड़ों में बांटो। ठीक है, फिर देखो आपको क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, और कैसे निकालना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। अगर आप इनको बढ़िया प्रैक्टिस करते हो और जिस मेथड से चलते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो अपना क्वेश्चन क्या है। देयर आर टू नंबर्स इन रेशियो। ठीक है, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट इज द नंबर। ठीक है, व्हाट आर द नंबर्स या व्हाट इज द नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरी बात सुनो। देयर आर टू नंबर्स, ठीक है, कोई दो नंबर है, उनको रेशियो में दे रखा है, यानी वो अपॉन के अंदर है। ठीक है, लास्ट अपॉन के अंदर है। समझ लो कैसे, जैसे अगर आपका कोई है 15/12 है। ठीक है, 15/12 है। अगर आप इसको और कैसे काट सकते हो, 3 5 15, 3 4 12, 5/4 है। अब 5/4 कट सकता है क्या? नहीं। तो ये आपका जो बचता है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो रेशियो के अंदर 5:4। ठीक है, तो ये कहलाता है रेशियो के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई दो नंबर्स है। ठीक है, तो वो रेशियोज के अंदर है। चलो ठीक है, कोई दो रेशियो के अंदर है। इफ दे डिफर बाय 18, डिफर का क्या मतलब है, डिफर का क्या मतलब है, डिफर डिफर यानी डिफरेंस। ठीक है, डिफर देखो, जैसे अपन एडिशन को ऐड लिख देते हैं और ये सब्ट्रैक्शन को जैसे एडिशन को ऐड लिख देते हैं। ठीक है, और अपन डिफरेंस को क्या लिख दिया, इधर डिफर लिख दिया। ये क्या है, डिफरेंस यानी माइनस। उन दोनों का जो माइनस है वो 18 है। ठीक है, व्हाट आर द नंबर्स। तो अपन देखो, अपन को इसमें चीज क्या क्या दे रखी है, दो नंबर्स है। ठीक है, रेशियो ये है। ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 18 है। तो अपन को क्या फाइंड करना है, नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया, 15/12 बताया, 15/12। लेकिन मैंने इसको एक देखो क्या करा, फिर 3 1 3 3 5 15, और इसको क्या करा, 3 4 12। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 5 × 3 और अपॉन 4 × 3। ये चीज तो सेम आ रही है। इसके कटने के बाद ही तो ये अपना 3/4 आएगा। इसके कटने के बाद कैसे, जैसे ये 3 1 3 कट गया, जैसे 3 1 3 कट गया, इसी के बाद तो आएगा ना 4/5। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने देखो यहाँ पे ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक ही चीज, सेम चीज निकाल दी, मल्टीप्लाई कर रखी है, तभी मेरा 5/4 आया है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, देखो मैंने क्या करा, देखो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा था, 3 और 3 आ रहा था, तो उसको मैंने बाहर ले लिया। क्या लिख दिया, 5 × 3 4 × 3। मैं आपको अभी ये क्यों समझा रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, देखो तो अब देखो मैंने क्या करा, जो ये पीछे वाला बचा, ये 4 और 5 कट रहा है क्या, नहीं। तो 3 और 5 भी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें मैंने क्या करा, 3 और 3 का अगर वापस में मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही चीज का वापस, अगर देखो यहां से कट गया तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, अगर मैंने 3 और 3 को काट दिया तो ये मेरा 4/5 बन गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, वापिस 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, वापिस क्या करता हूँ, 3/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने एक ही चीज से मल्टीप्लाई, एक ही चीज से डिवाइड करा है। क्यों, ताकि मेरा कोई टर्म आ जाए, जैसे ये क्या आ जाए, 15/14 आ जाए, 15/12 आ जाए। चलो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ,
ठीक है, कोई और टर्म ले लेता हूँ, 5 ही ले लेता हूँ, ठीक है, 5 लिया तो ये मेरा कितना आ गया 25/20, सही है। मैंने देखो यहाँ पे टर्म बदल दी, अब मैं ऐसे कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी ले सकता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मैंने इसमें से इसको देखो, ये था मेरे पास, अपने पास चीज तो क्या थी, ये थी 15/12 थी, लेकिन मेरे को ये लाने के लिए एक कॉमन चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्या 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर, तब मेरे पास ये आएगा 15/12, तो तभी आएगा ना, ये तो अपने पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा सिंपल आगे कट नहीं रहा। तब मैंने क्या करा, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज से मल्टीप्लाई करा, तब मेरे पास क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है, ये तो अपने पास सिंपलेस्ट करी हुई है जो आगे काट से काट रखी है, ठीक है, तो वही चीज है। अब अपन को भी क्या दे रखा है, अपन को क्या दे रखा है, रेशियोज दे रखा है, ठीक है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स क्या है 5:3, तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं 5/3, ठीक है। तो अब देखो, ये तो अपन को क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर दे रखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, लेकिन अगर मैं इसका, मेरे को पता नहीं है कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x से एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x से एक बार डिवाइड कर देता हूँ, कॉमन चीज से मल्टीप्लाई करा, कॉमन चीज से डिवाइड कर दिया, क्यों, मेरे को तो सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखी है ना, जो कॉम्प्लिकेटेड जैसे 15/12 दे रखा था वो तो नहीं पता ना कि भाई अपनी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये तो सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में पता है कि अपन को ये है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आगे 5x/3x, तो ये आपके क्या आ गए, दो रेशियोज आ गए, ठीक है। So two numbers will be 5x 3x। अब पूछोगे सर मैंने इनको कोमा क्यों लगा के लिखा, मेरे पास क्या क्या नंबर थे, जैसे मैंने 12 और 15 लिया था, 15 और 12 लिया था ना, उसके लिए मेरे पास दो नंबर क्या क्या थे, 12 और 15 थे, उनका मैंने रेशियो निकाला था, मेरा क्या आया था 5/4 आया था ना, ठीक है, तो 5/4 तो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म था, ठीक है, और 3/3 मैंने इनको मल्टीप्लाई करा था, ठीक है, 3/3 मल्टीप्लाई करा था, तभी मेरा क्या 15/12 आया था, और 15/12 15 एक अलग नंबर था और 12 एक अलग नंबर था, ठीक है, तो मैंने 15 और 12 का रेशियो निकाला था, तब मेरा क्या आया था 5/4 आया था, ठीक है, 5/4 यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, और देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म अपन को दे रखी है, ठीक है, देखो अपन को इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, कोई दो नंबर्स थे उनका रेशियो निकाल के सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर दे रखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म मींस वो आगे और डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे आगे डिवाइड हो पा रहा है, 5/3 में डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता ना, तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, एक बार कॉमन नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अपन को पता नहीं कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो मैंने क्या करा, x से एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, x से एक बार डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास दो नंबर क्या आ गए 5x और 3x, ठीक है, ये अपनी कॉम्प्लिकेटेड वाली वैल्यू है, जो बड़ी वाली वैल्यू है, जैसे अगर x को काटेंगे तो आपको वापस सिंपलेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3, ठीक है। अभी मेरे पास दो नंबर आ गए क्या 5x और 3x, फिर आपको क्या कहता है डिफर बाई 18, ठीक है, डिफर बाई 18, देखो उनका डिफरेंस दे रखा है आपको, एक सेकेंड मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, चलो देखो आपको दो नंबर्स क्या पता चल गए, एक नंबर क्या है आपका 5x और दूसरा क्या है 3x, ठीक है, क्या नंबर है, एक तो है 5x, दूसरा क्या है 3x, ठीक है। तो चलो जब अपन को नंबर्स पता चल गए 5x और 3x, ठीक है, तो उनका अपन को एक और चीज क्या दे रखी है, देयर डिफरेंस, या डिफर लिख दो, दे डिफर बाई 18, समझो कि डिफर बाई 18 यानी कहने का मतलब है उनका डिफरेंस
उनका डिफरेंस क्या है 18 है। तो अब मेरी बात सुनो, 3x माइनस 5x लिखेंगे, 5x माइनस 3x लिखेंगे, समझ रहे हो क्या? 3x माइनस 5 लिखूं या 5x माइनस 3 लिखूं? मैंने आपको ये क्यों पूछा, समझ? जैसे अगर मैं क्या लिखता हूँ 5x माइनस 3 लिखता हूँ तो ये चीज़ तो मेरी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और अगर मैं ये लिखता हूँ 3x माइनस 5x, ये मेरी नेगेटिव आएगी। सर आपको कैसे पता चला ये नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी? अब मेरी बात सुनो, 5 बड़ा है या 3 बड़ा है? सीधी सी बात है 5 बड़ा है। अब इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से तो बड़ा ही आएगा ना, तो वो ही बात है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ 5x माइनस 5x माइनस 3x, ये इज इक्वल्स टू 18 है, ठीक है। 5x माइनस 3x, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से, 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18। तो x कितना हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई, 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 9। ये तो आपके सिर्फ x की वैल्यू आई है, ठीक है। x की क्या आई है, ये x की वैल्यू आई है। चलो ये आपकी क्या आई है, सिर्फ x की वैल्यू आई है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, वो नंबर्स की फाइंड करनी है। नंबर्स क्या क्या है, 5x और 3x। x की वैल्यू ये पड़ी, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 5x क्या हो जाएगा 5 इंटू 9, यानी क्या, मल्टीप्लाई करो 45 हो जाएगा पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x। 3x यानी 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपके, 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27। ये आपका आंसर है। देखो मैंने क्या करा, दो नंबर्स दे रखे थे, उनका रेशियो दे रखा था, ठीक है। उनको सिंपलेस्ट फॉर्म से मैं थोड़ी मिक्स फॉर्म के अंदर लेके आया। कैसे, कहने का मतलब सिंपल फॉर्म, आगे जैसे 5/3 डिवाइड हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या करा, जैसे मैंने आपको बताया था क्या 15/12 बताया था, तो 5/4 बचा अपना। 5/4 के अंदर मैंने क्या मल्टीप्लाई करा, बार बार 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर में भी, और डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करा। तब मेरा क्या आया था 15/12 आया था। कब, जब मैंने 5/4 को 3 और 3 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये है मेरा मिक्स फॉर्म, या ये कह सकते हो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, ठीक है। तो मेरा अपन को क्या दे रखा है 5/4 यानी 5/3 अपन को दे रखा था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अपन को सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखा था, अपन को ये चाहिए थी, मेरे को ये नहीं पता था कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है इसके अंदर। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक बार x से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार x से डिवाइड कर दिया, तो मेरे क्या आ गया 5x अपॉन 3x, ठीक है। और अपन ने रेशियो किस किस का निकाला था, दो नंबर्स कौन कौन से थे इसके अंदर, किस कौन कौन से थे, 5 और 12 थे, अलग अलग नंबर थे, तो इनका रेशियो निकाला था। तो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, फिर 5x और 3x, इनका रेशियो निकाला है, तो ये दो नंबर्स आ गए 5x और 3x। और आपको इनका क्या दे रखा है, डिफर यानी डिफरेंस, दे डिफर बाई 18, कहने का मतलब उनका डिफरेंस है, उनमें अंतर है 18 का। डिफर बाई 18 यानी उनके बीच अंतर है कितने का, 18 का। अंतर यानी डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटा घटाओगे, छोटे में से तो बड़ा घटाने से रहे। तो मैंने क्या करा 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो मैंने माइनस करा 5x माइनस 3x कितना है 2x, 2x इज इक्वल्स टू 18 है, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18/2 यानी 9। तो मेरे पास x की वैल्यू है, ना कि दो नंबर्स आया है, तो दो नंबर तो ये रहे 5x और 3x, मैंने पुट कर दी वैल्यू। 5x की क्या है 5 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 45, और 3 इंटू 9 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 9 27, ये आपके दो नंबर्स हैं, ठीक है। राइट हैंड पढ़ लो फटाफट। चलो देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 consecutive integers add up to 51, what are the integers, ठीक है। अब पहले तो बताओ कंसेक्यूटिव होता क्या, कंसेक्यूटिव का मींस यानी लगातार, समझ रहे हो कैसे, जैसे 1 2 3 कंसेक्यूटिव ये होते हैं लगातार चलने वाले। कंसेक्यूटिव अगर आपको जैसे अगर कोई भी नंबर बोल दिया ना, तो 45 46 47 ऐसे कंटिन्यू चलने वाले,
या 5 6 7, ठीक है, या 75 76 77, ठीक है, ऐसा कुछ भी ले लो, कोई भी चार नंबर नेक्स्ट टू ईच अदर होने चाहिए। कैसे समझ रहे हो? जैसे 81 82 83, ये देखो कंटिन्यू चल रहा है, 81 82 83 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10। ये 3 अगर कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है? लगातार चलने वाले, ठीक है। वो आपको कितने भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकता है, कितने भी पूछ सकता है। लेकिन कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है? लगातार चलने वाले, कंटिन्यू चलने वाले, ठीक है। 10 तक आ गया, ठीक है, लगातार चलने वाले। अब आपको देखो इसमें क्या कह रहा है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, उनको ऐड करने पे 51 आता है, ठीक है। कोई 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए। इंटीजर्स आपके क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर, फिर 0 यानी नेगेटिव नंबर्स, फिर 0, फिर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर। यही तो होते हैं आपके इंटीजर्स। क्या क्या रहते हैं? नेगेटिव नंबर और ये अपने पॉजिटिव नंबर से तो आपके इंटीजर्स कहलाते हैं ना। तो वही क्या चीज़ है? इंटीजर्स आपको तो पहले पता होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों, ठीक है। तो आपके इंटीजर्स पता चल गए। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, उनका ऐड आपको दे रखा है। ये देखो एडिशन को क्या दे दिया? एडिशन अप टू कितना है? 51 है। 3 कोई कंसेक्यूटिव नंबर से, ठीक है, उनका एडिशन क्या है? 51 है, इक्वल्स टू 51 है। यानी कोई भी मान लो, ए बी सी मान लिया, उनका 51 है, एडिशन है, ठीक है। जैसे समझ लो कैसे, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 51 है, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहे हैं? ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। लेकिन अपन ए बी सी नहीं लिखेंगे। अब मेरी बात सुनो, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होता है? यूँ समझो, सबसे छोटा तो अपना यूँ कह सकते हैं ना, 0 होता है। उससे कम तो क्या होगा? 0, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? लेट द, देखो एक सेकंड में पहले आपको ये बताता हूँ। लेट द सेकंड इंटीजर बी एक्स। मैंने अब देखो यहाँ पे सेकंड इंटीजर क्यों माना? समझियो, आप यूं ही लिखोगे ना, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल्स टू 51, यही लिखोगे ना। मैंने इसको क्यों माना एक्स? तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या लिया, अगर इंटीजर है तो वो 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है? वो 0 भी हो सकता है। मैंने इसको 0 माना, यूँ समझो। अगर मैं x को 0 मानता हूँ तो ये +1 भी तो हो सकता है और -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर x 0 है तो इससे पहले वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ रहे हो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? जैसे देखो, कभी भी अगर आपको इंटीजर की बात करें ना, तो अपन वैल्यू नेगेटिव में भी जा सकती है x की और पॉजिटिव में भी जा सकती है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसको एक को तो क्या मान लिया? x, ठीक है। अगर मेरा x 0 आ रहा है, ठीक है, अगर मेरा x क्या है? 0 है, तो मैं इससे पहले वाली वैल्यू को क्या लिखूंगा? यानी नेगेटिव वैल्यू के अंदर क्या लिखूंगा? x -1 नहीं लिख सकता फर्स्ट वैल्यू। अगर मैं x 0 रखता हूँ, x मैंने 0 रखा, ठीक है, x 0 रखा, तो मेरी सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी? सीधी सी बात है, -1 ही तो आएगी, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो, मैंने सेकंड वैल्यू को क्या लिया? 0 लिया, ठीक है। सेकंड वैल्यू को क्या लिया? x। और x अपना देखो इंटीजर के अंदर क्या होता है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं x सेकंड वैल्यू को क्या मान रहा हूँ? 0 मान रहा हूँ। क्यों? मेरे को तो सिर्फ 3 नंबर चाहिए और इक्वेशन है जितनी छोटी से छोटी हो सकती है वो मेरे को वो बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या लेता हूँ? x को 0 लेता हूँ, ठीक है। और मेरी x को जब मैंने 0 लिया तो मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। इसमें पहले वैल्यू पुट करो, 0 -1 कितना होगा? -1 ही तो आएगा ना। 0 -1 ही आएगा, सीधी सी बात है। तो आपकी दो वैल्यू क्या आ गई? देखो, इससे आप और कंफ्यूज हो रहे होगे। मैंने आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या ली थी, यानी सेकंड वैल्यू। देखो, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, ये आपके 3 को इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स का क्या मतलब है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है ना, ठीक है। तो मैंने इस वैल्यू को क्या माना, 0। सिर्फ मानने के एक बार बता रहा हूँ कि अपन x जो इक्वेशन बनाएंगे वो किस हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। इसको मैंने 0 माना, तो ये -1 भी तो हो सकता है, ये +1 भी हो सकता है ना। नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, कोई फिक्स है क्या? इंटीजर है तो नेगेटिव भी आ सकता है, वही चीज है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैंने इसको x लिया, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x - 1, x + 1। ये समझ में आई चीज, ये चीज समझ में आई। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, या मैंने x लिया, यहाँ पे x - 1 लिखा और यहाँ पे x + 1 लिखा, क्यों? इसके हिसाब से। अब लिखो x की वैल्यू हर जगह 0 पुट करो, एक बार इसमें भी 0 पुट करो, इसमें भी 0, इसमें भी 0। x की वैल्यू इसमें 0 पुट करिए तो 0 आ गया, और यहाँ पे क्या, 0 - 1, 0 + 1, तो वैल्यू क्या आ रही है, -1, 0 + 1। क्या आ रही है, -1, 0 + 1, यही आ रही है ना, ठीक है। तो जब कभी भी आपको अगर इंटीजर दिए जाए कंटिन्यू यानी कंसेक्यूटिवली, जैसे अगर आपको देखो क्या, या तो वो ऑड नंबर में ही देगा, ठीक है। अगर आपको इंटीजर दे रहा है तो ऑड नंबर में ही देगा, फिक्स नहीं है, इवन में भी दे सकता है। लेकिन अगर आपको कभी भी एक चीज याद रखने की है, जब कभी भी अगर आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर देता है ऑड, तो आप क्या लोगे, जैसे अगर आपको 3 नंबर्स दिए तो आप 3 नंबर्स क्या लोगे, x - 1, x और x + 1, ठीक है। आपको कभी भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इंटीजर दे, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इंटीजर, ऑड का क्या मतलब कह रहा हूँ, जैसे 3 हो गया, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ऐसे। जैसे अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स देता है तो आप क्या लोगे, x - 1, x + 1, ठीक है, ये लोगे हमेशा, ठीक है। और अगर आपको कभी भी ऐसा दे देता है 5 कंसेक्यूटिव निकालने हैं तो क्या करोगे, 5 कंसेक्यूटिव निकालने तो क्या करोगे, ये लिख लेना, ठीक है, ये वाली चीज। 5 निकालने हैं तो ये 4 और ये 5 निकालने हैं तो आप क्या करोगे, देखो इनकी मिडिल वाली वैल्यू कौन सी है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, मिडिल वैल्यू कौन सी है, 3 है। तो आप 3 को क्या मानोगे, 3 को हमेशा मानोगे x, 3 को हमेशा क्या मानोगे, x। मिडिल वैल्यू का आप हमेशा मानोगे क्या, x, क्योंकि 0 अपना कहाँ आता है, बीच में आता है, 0 बीच में आता है, और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और राइट हैंड साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो वही चीज है। अब देखो ये मैंने इसको क्या माना, x, तो आपका 2 क्या हो जाएगा, सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 1, क्यों, 0 के बाद -1 आता है, और ये कितनी हो जाएगी फर्स्ट वैल्यू, x - 2, ठीक है, क्यों, -1 के बाद क्या आता है, -2। फोर्थ वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, x + 1, और फिफ्थ वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 2। अब सर सोच रहे हो कि सर आप x + 1, x + 2, x - 1, x - 2 और x ऐसा क्यों लिख रहे हो, ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। कैलकुलेशन आसान कैसे होगी, देखो अब बताते हैं आपको कैलकुलेशन, ये समझ में आया मैं ये क्यों ले रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। और इंटीजर है तो आपको हमेशा ऐसे ही लेना है, ठीक है। मिडिल वैल्यू देखो उसको 0 बनाओ, फिर उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड उसको क्या बना दो, -1 और -2, क्या, +1 और -1, ठीक है। जैसे अब अपने पास क्या है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। मैंने क्या बना, लेट द सेकेंड इंटीजर बी x, ठीक है। अब देखो आपका कंसेक्यूटिव है और इंटीजर है, कंसेक्यूटिव देखो इसने खुद नहीं बता दिया, मैंने -1 और +1 क्यों लिया। अगर मैं जैसे ये 2 लेता हूँ, 2 मैं सेकंड वैल्यू लेता हूँ, तो इससे पहली वैल्यू क्या होगी, 2 - 1 ही तो होगी, 2 - 1 ही तो होगी, और 1 ये कितना आएगा, 1 ही आएगा, सीधी सी बात है। 2 - 1 करूँगा तभी तो 1 आएगा ना, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी, 2 + 1 करूँगा तभी तो मेरा 3 आएगा। जब मैं सेकंड वैल्यू को x लेता हूँ, तो जब मैं x + 1 करूँगा तभी तो मेरी नेक्स्ट टर्म आएगी, और जब मैं इधर x लेता हूँ और x - 1 करूँगा तभी तो मेरी पहली वाली टर्म आएगी, वही चीज़ है। 2 लिया, मेरे को नेक्स्ट टर्म चाहिए तो +1 करूँगा तभी आगे जाऊँगा, और -1 करूँगा तभी पीछे जाऊँगा, वही चीज़ है। इसलिए मैंने +1 और -1 लिया, ठीक है। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अपन को पता नहीं है, तो मैंने क्या ली, सेकंड वैल्यू x ली,
ठीक है, सेकंड वैल्यू एक्स ली। अब मेरी बात सुनो, सो आर फर्स्ट इंटीजर फर्स्ट एंड थर्ड इंटीजर विल बी, क्या हो जाएगा, x माइनस वन, ठीक है, x माइनस वन और x प्लस वन। क्यों, ये x प्लस वन करूंगा तभी तो नेक्स्ट वाली वैल्यू आएगी, और x माइनस वन करूंगा तभी तो मेरे उसके पीछे वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, और इनका आपको सम क्या दे रखा है, सम ऑफ all the नहीं, या sum of these integers is equal to 51, इज इक्वल टू क्या है, 51 के बराबर है। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा रफ करना पड़ेगा। चलो अब देखो, आपको क्या क्या दे रखा था, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, 51 दे रखा है। तो अपनी पहली वैल्यू मैंने सेकंड वैल्यू को क्या माना था, x माना था, तो इससे ज़्यादा वाली यानी 2 होता है, तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1 ही तो होगा ना थर्ड, तो ये x है, तो नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी, x प्लस 1। ठीक है, और अगर मैं इससे पीछे वाली लूँगा यानी 2 है, और इससे पीछे वाली 2 से पीछे जाऊँगा तो 2 माइनस 1 ही तो करूँगा, तभी तो 1 पे आऊँगा। तो वही मैंने क्या लिया, x से कम क्या होगी, एक कम करनी है, तो x माइनस 1। इन तीनों का सम कितना है, 51। तो अब मेरी बात सुनो, अब मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। अब x वाली वैल्यूज को अलग लिख दो, x यानी 3x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो चला गया, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 51। तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू कितनी है, डिवाइड करो, 51 डिवाइड बाई 3, 51 डिवाइड बाई 3, काटो, 3 1 जा 3, कितना 3 1 जा 3, पीछे बचा 2 और ये कितना 17। तो आपके x की वैल्यू कितनी आई, 17। ये तो सिर्फ आपके x की वैल्यू आई है, नंबर्स नहीं आए हैं, सिर्फ x की वैल्यू आई है। आप यूँ कह सकते हो कि आपका सिर्फ सेकंड टर्म आई है। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है, सेकंड और थर्ड भी निकालना है, सेकंड और क्या, सेकंड तो आपके पास आ गया, थर्ड और फर्स्ट भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू है यानी सिर्फ सेकंड टर्म आई। सेकंड टर्म आपकी क्या है, सेकंड क्या थी, x कितना आया 17। ठीक है, और फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था x माइनस 1, x माइनस 1 क्या है अपने 17 माइनस 1 16, और थर्ड क्या है, x माइनस प्लस 1, कितना 17 प्लस 1 कितना हुआ 18। देखो 16 17 18, आपके सेकंड क्या थी, सेकंड टर्म क्या थी, सारे ऑल टर्म्स, ऑल मैं लिखता हूँ, all the three consecutive integers are क्या क्या, पहला मेरा क्या था, मैंने सेकंड टर्म क्या ली थी 17, और उससे छोटी वाली क्या आई 16, और उससे बड़ी वाली क्या आई 18। तो ये आपके 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थे जिनका सम कितना था 51 था। ऐड करके देख लो भली। ठीक है, समझ में आ गया आंसर।
ठीक है। थोड़ा मैं आपको देखो क्वेश्चन लंबे क्यों खींच रहा हूँ, क्वेश्चन 2 सेकंड का है सिर्फ, मैं आपको क्वेश्चन लंबे इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसलिए थोड़ा इसको मैं खींच खींच के चल रहा हूँ, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वरना क्वेश्चंस तो देखो 2 सेकंड के हैं, 2 सेकंड में हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, हर एक बच्चे को समझाने के लिए थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो राइट एंड करो फटाफट।